है मेला मेरे घर में, जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में, अजमेर की बगदाद की वादी से निकल कर आया है तेरे फैज़ का दरिया मेरे घर में, बैठा हूँ कई रोज़ से पलकों को बिछा कर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। हजरात, वक्त भी काफ़ी हो चुका है और मिंबर शरीफ पर मुल्क हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत को काफ़ी देर आराम इंतज़ार करते हुए हो गया। अब मैं चाहता हूँ बगैर किसी ताख़ीर के मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, जिसको दुनिया शहनशाही खिताबत, आबरूए अहले सुन्नत, तर्जुमानी मसल की आला हजरत, इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा उनके इस्तकबाल इस शेर के साथ, इश्क़े नबी का जाम सभी को पिला दिया, भटके हुओं को राहे हिदायत दिखा दिया, इश्क़े नबी का जाम सभी को पिला दिया, भटके हुओं को राहे हिदायत दिखा दिया। अहमद रज़ा के नाम का फैज़ान तो देखो, अख्तर रज़ा को ताजुशरिया बना दिया। पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुशरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो बहरहाल नसीबे का सिकंदर होता, औज पर दोस्तों उसका भी मुकद्दर होता, आसमां तेरी सजावट में कमी थी वरना चांद सरकार की दहलीज का पत्थर होता। हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, मंबइल इल्मी वल खिल्मी वल हिकम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आप लोगों का जोश कुछ कम हो गया। आपने दरूद शरीफ तक बहुत अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ी। जोश का लेवल कुछ ज़्यादा ही गिर गया। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, मगर लेवल कुछ ज़्यादा ही गिर गया। ले जा, तू ही ले जा। हालांकि जब हम तकरीर की शुरुआत करते हैं तो अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से काफ़ी टाइम लेते हैं, मगर आज बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा अपना शहर है। हमसे पहले आप हजरात ने एक बड़ा अच्छा खिताब सुन लिया है और हमारे बाद भी आप हिंदुस्तान के शोहरा आफाक ख़तीब हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरयार रज़ा साहब से बहुत अच्छे अंदाज में उनका खिताब सुनेंगे। हम इस बीच चंद मिनटों के लिए चंद बातें अर्ज़ करने के लिए आपके सामने अल्लाह की तौफीक का सहारा लेके बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो थोड़ा सा वलवला, थोड़ी तरंग और थोड़ी उमंग पैदा कीजिए अपने अंदर। बेदारी का मुजाहिरा करिए। यकीन रखिए बहुत ज़्यादा वक्त आपका अब नहीं लिया जाएगा। बेशक। अकीलुर रहमान भाई साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको महसूस किया। मेरे बाद भी कई शुआरा हैं जो आपको इंशाअल्लाह अपनी तरन्नुम रेजियों के जलवे दिखाएंगे। बेशक।
जो हजरात रोड की तरफ बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा सा अंदर को बैठ जाएं। है कोई बात मजबूरी की, आप थोड़ा अंदर हो जाएं बिला तकल्लुफ़। रोड खाली ही रहे। अब आप थोड़ी देर अगर सुनने के मूड में हों तो बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और यही अंदाज़ थोड़ी देर के लिए मतलूब है, फिर मेरे बाद आप हजरात को इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छी तकरीर सुनने को मिलेगी। मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रिजवान साहब और इनके भाइयों ने अपनी मरहूम वालिदा के चहलम के सिलसिले में ये पाकीज़ा जलसा सजाया, उलमाए किबार को बुलाया। हम सबकी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह इनकी वालिदा की बख्शिश फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मोहब्बत से कह दो आमीन। मौत के बाद हमारे आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत के बाद जिस शख्स के बारे में लोग ये कह दें कि वो अच्छा था, मरने के बाद किसी के बारे में लोग ये कह दें कि वो अच्छा था, तो फिर वो अल्लाह के नज़दीक अच्छा ही है। इनकी वालदा बड़ी सीधी भोली भाली, बिफज़्लिही ताला जिस गांव में बेशतर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, फ़तेहपुर मलकपुर, उसमें इनकी वफ़ात के बाद, मौत के बाद निहायत रंजो गम का इजहार हुआ और चारों तरफ से एक ही आवाज़ थी कि वो खातून बड़ी नेक खातून थी। सुभान अल्लाह। तो जिसके बारे में ये कह दिया जाए मरने के बाद कि वो नेक था, अच्छा था, तो उस स्टैंडर्ड ये है कि वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा ही है। तो इनकी वालदा बिफज़्लिही ताला नहायत सीधी सादी, सादा लोग, नहायत ही मिलनसार, पाकीज़ा अखलाक और पाकीज़ा किरदार खातून की हैसियत से जानी जाती थीं। और आज यही वजह है कि उनके 40वें के सिलसिले में बड़ी बरकत वाली हस्तियां आप हजरात के बीच में जलवागर हैं। ख़ास तौर से बरेली शरीफ से नबीर आला हज़रत, शेख तरीक़त, आबरू अहले सुन्नत, साहिब सज्जादा, दरबार आला हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा ख़ान साहिब दामज़िल्लुहुल आली के बाबरकत कदम आपके शहर मुरादाबाद में तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हज़रत का आना हम सबके लिए मुबारक फ़रमाए। तो मैं चंद मिनट चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ज़्यादा वक्त लेने के लिए पूरा मुल्क पड़ा हुआ है। बिफज़्लिही ताला आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान भर में आप हजरात का ये खादिम जाता है और अपनी बात लोगों के सामने रखता है। यहाँ चंद मिनट पेश करता हूँ। 2 बातें अर्ज़ करनी हैं, इजाज़त है? बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली बात ये है कि हालांकि इंसान बड़ी तरक्की कर गया, साइंस के इल्मों ने आसमान छू लिया,
चांद पे प्लाटिंग हो रही है। प्लाट लेने वाले हजरात की तवज्जो भी चाहता हूँ। चांद पे प्लाटिंग चल रही है। मंगल ग्रह पे घर बनाए जाने की बातें हो रही हैं। लोग चांद पे चले गए। दूरबीनों से ऑपरेशन हो रहे हैं। दिलों की सर्जरियाँ हो रही हैं। समंदरों में रोड बन गए। समंदरों में रोड बन गए। अहमदाबाद से बम्बई तक का ट्रेन का रास्ता 2 घंटे का होने जा रहा। कितनी तरक्की हो गई बाई ट्रेन। तो कितनी तरक्की हो गई, बहुत तरक्की हो गई। इल्म बहुत आगे बढ़ गया। एजुकेशन शिक्षा बहुत आगे हो गई। मगर इस सारी तरक्की के बावजूद अभी तक इतनी तरक्की होने के बाद भी मौत का मसला एक मुअम्मा बना हुआ है। मौत का मसला आज तक रिसर्चरों ने रिसर्चें की हैं। कितने लोगों ने कब्रों में टैप रिकॉर्डर रख दिए थे सवालों को नोट करने के लिए, मगर फरिश्ते आए, एक धमाका हुआ, पता चला टैप रिकॉर्डर ही गायब हो गए। मौत की तहकीक करते 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 न जाने कितने डॉक्टर मर गए। तवज्जो है आपकी? लेकिन वो रिसर्च कर नहीं पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने 15वें पारे में बयान फरमाया। सुभान अल्लाह कह दो तो मैं आयत सुनाऊं। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयस्अलूनका अनिर रूह। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब, दुनिया के ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं। जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हर बात पूछी गई जी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अव्वलीन और आखिरीन के उलूम रखते हैं जी बेशक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई चीज़ उनसे पोशीदा नहीं। जी बेशक। जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को तमाम उलूमे गैब अता फरमाए। जी सुभान अल्लाह। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वालों को आज भी डाउट है इस सिलसिले में और सवालिया निशान वो मारते हैं इस सिलसिले में कि रसूल पाक को इल्म गैब है या नहीं है। मगर आज हमारा मौजू ये है सिर्फ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माकाना यानी जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा अल्लाह ने सब का इल्म हुजूर को अता फरमाया। तो तरह तरह के सवालात करते हैं लोग। मुस्तफ़ा जान रहमत से ये भी पूछा मेरे नबी से, वयस्अलूनका अनिर रूह। मुस्तफ़ा जान रहमत से लोग ये पूछ रहे हैं सरकार से। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब, आपसे लोग रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह क्या है। तो अल्लाह फरमाता अपने महबूब से, कुल, ए मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए, अर रूहो मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर साथ में मेरे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। और अल्लाह ताला ने तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया है। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जोर से। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इल्म है तुम्हारे पास,
इतनी तरक्की कर ली तुमने, इतनी तरक्की कर ली, इतने परवान चढ़ गए, आगे बढ़ गए, मगर फिर भी तुम्हारे पास थोड़ा सा इल्म है जनाब वाला, इल्म तुम्हारे पास है ही नहीं। इल्म ज़रा सा दिया है मेरे अल्लाह ने। तो जनाब वाला ये मौत का मसला, ये रूह का मसला खुद इस बात का गम्माद है कि इंसान अल्लाह के इल्म के सामने आज भी बेबस खड़ा हुआ है। जी बेशक, बेबस है, उसे कुछ पता नहीं है। चाहे वो जनाब वाला फ्लाट में उड़ ले, कुछ भी कर ले, कहीं भी जाके बैठ जाए, कितना ही जनाब वाला कपड़े फाड़ ले, मगर फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता हमने तुम्हें थोड़ा सा इल्म अता फरमाया है। यानी इसका मतलब इल्म तो बस अल्लाह के पास है और इल्म तो बस मेरे मुस्तफ़ा के पास। बेशक हक है। इल्म तो बस अल्लाह के पास है, इल्म मेरे मुस्तफ़ा के पास है। तो जनाब वाला ये मौत का मसला ऐसी गुत्थी बना हुआ है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना डॉक्टर के पास है, ना इंजीनियर के पास है, ना रिसर्च स्कॉलर के पास है, किसी के पास इसका जवाब है ही नहीं कि मौत क्या है। जनाब वाला तरह तरह की ताबीरें लोग कर रहे हैं कि मौत ये है और मौत वो है। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौत का मसला आज तक सुलझा नहीं है और ये कभी सुलझेगा भी नहीं। हज़रात मोहतरम ये तो आपको मालूम है, बस चंद मिनट में चंद बातें अर्ज करके। तो पहली बात तो ये है कि हज़ार तरक्की के बावजूद इंसान जनाब वाला बेबस और आजिज़ खड़ा हुआ है, और जनाब वाला उसे ये एहसास चाहे हो या ना हो, एहसास करना चाहिए कि जनाब वाला सुपर पावर तो बस एक ही ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है। हर एतबार से, इल्म में हो, फजल में हो, ताकत में हो, कुव्वत में हो और जनाब वाला स्ट्रेंथ में हो, किसी भी एतबार से जनाब वाला बस एक ही ज़ात है और वो अल्लाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से आगे जनाब वाला इंसान कभी भी किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता, वो आजिज़ ही रहेगा। लाख दावे कर ले, हज़ार जतन कर ले, मगर अल्लाह अल्लाह है और अल्लाह का हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत रसूलुल्लाह है। उसके अलावा दुनिया के पर्दे पर जनाब यही दो हकीकतें हैं, ये तीसरी हकीकत दुनिया में है ही नहीं। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, तीसरी हकीकत दुनिया में है ही नहीं। लाख कहते रहो ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, मगर जनाब वाला सच्चाई ये है कि दो ही फैक्ट हैं ज़माने में, देयर इज़ नो थर्ड फैक्ट। दुनिया में तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, एक वो है जिसने संसार की रचना कर दी और एक वो है जिसके लिए रब ने संसार की रचना फरमा दी। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। साइंस ने भी जनाब वाला इसी को आज की दुनिया में उजागर कर दिया कि हकीकतें दो ही हैं हज़रात मोहतरम। और हमारी जो पिछले ज़माने की मस्जिदें थी, उन मस्जिदों के जनाब मीनारे भी यही बता, आज तो एक मीनार बनता है मगर जनाब वाला कल तो दो दो मीनारे मस्जिदों में बनते थे। वो जनाब दो मीनारे, उनके पीछे भी ये हिकमत थी कि एक मीनार अलामत हुआ करती थी तौहीद की और एक मीनार अलामत होती थी रिसालत की, कि वजूद हकीकतें दुनिया में दो ही हैं, एक अल्लाह है और एक रसूलुल्लाह है। तो जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मुस्तफ़ा जान रहमत को जनाब वाला मा कान व मा यकून का इल्म दिया और उन्हें वो रुतबे दिए जो ज़माने में किसी को नहीं दिए। जनाब वाला हयात ऐसी दी कि दुनिया में ऐसी हयात अल्लाह ने जैसी मुस्तफ़ा को अता फरमाई, अल्लाह ने किसी को ऐसी हयात अता नहीं फरमाई। अल्लाह ने मेरे नबी को हयात दवामी अता फरमाई। ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी हयात का स्केल और है और मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात का स्केल और है। हमारी ज़िंदगियों के मेयार और हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी का मेयार और है। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वाले ओबाश ऐसे भी हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात पर तरह तरह के सवालिया निशान मारते हैं, हयात का जवाब नहीं। और अगर जनाब वाला मुस्तफ़ा के जाने की बात करो और पर्दा फरमाने की बात करो तो पर्दा फरमाने का स्केल भी जुदा गाना है।
हमारा जनाबे वाला ए लोगों यहाँ से जाना अलग अंदाज का है और हुजूर का पर्दा फरमाना अलग अंदाज का है। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला हयात का स्केल भी डिफरेंट है और जनाब विशाल का लेवल भी डिफरेंट है। दोनों लेवलों में जनाबे वाला दोनों स्केलों में इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है कि जनाबे वाला उसके पैमाने भी तय नहीं किए जा सकते हैं। हजरात अगर मैं मुस्तफ़ा की हयात दवामी की बात करूं तो 1 घंटा लगेगा और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत के पर्दा फरमाने का ख़ास जलवा दिखाऊं तो 1 घंटा लगेगा। इसलिए जनाब मेरी तकरीर 2 घंटे पे मुश्तमिल हो जाएगी, मगर मैं इतनी तवील गुफ्तगू करना नहीं चाहता। बस 2 जुमलों में ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा की हयात जनाबे वाला हमारी हयात की तरह नहीं है और मुस्तफ़ा जान रहमत की वफ़ात और मुस्तफ़ा का पर्दा फरमाना भी हमारी तरह मौतों का मामला नहीं है। इसीलिए दुनिया में किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि नबी हमारी तरह हैं, नबी हमारी तरह हैं। हालांकि वहाबी धड़ल्ले से आज भी कहता है कि नबी हमारी तरह हैं, देवबंद वाले आज भी कहते हैं कि नबी हमारी तरह हैं। हज़रात मोहतरम मगर अफसोस है उनकी मानसिकता पर, अफसोस है उनके व्यू पॉइंट्स पर। जहाँ तक जनाबे वाला हयात का सवाल है, ऐसी हयात अल्लाह ने अल्लाह की कसम किसी को न दी। और जहाँ तक पर्दा फरमाने का सवाल है तो पर्दा फरमाने का ये हाल है कि मेरे पास तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आया जनाबे वाला, कहीं नहीं झुका, कभी नहीं झुका। न किसी मंत्री के सामने मौत का फरिश्ता सरेंडर हुआ है आज तक, न किसी जनाबे वाला ताकत वाले के सामने, न किसी दारा के सामने, न किसी सिकंदर के सामने, न किसी बादशाह के सामने, न किसी मालदार के सामने, न किसी ताजदार के सामने, न किसी नामवर के सामने, न किसी ताजवर के सामने, न किसी कदावर के सामने, किसी जनाब सूरमा के सामने, न 36 मारखा के सामने आज तक मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर होता हुआ नजर नहीं आया। मौत का फरिश्ता आज तक कहीं झुकता नजर नहीं आया। खेतों में मिले तो खेतों में पकड़ा, रोडों पे मिले तो रोडों पे पकड़ा, चौराहों पे मिले तो चौराहों पे पकड़ लिया। और बड़े बड़े उनको जिन्होंने मुस्तफ़ा पर एतराज़ किए, उन्होंने उनको हमने चौराहों पर मरते देखा है, खेतों में तड़पते देखा है, जंगलों में जनाबे वाले एड़ियाँ रगड़ते देखा है। मगर जहाँ तक सवाल है हमारे मुस्तफ़ा का, तुम जरा जोर से कहो तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा सरकार ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा कादरी खलीफा सरकार ताजुश्शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर अहसन मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। और बस इनका आना मेरे लिए जाने का सिग्नल है। क़िबला व काबा जिनका अभी मैंने जिक्र इत्रबेस किया था आपके सामने, हिंदुस्तान की निहायत ही शोहरा आफाक शख्सियत के मालिक, खिताबत के ताजदार हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रज़ा साहब क़िबला दामज़िल्लुहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाबरकत कदमों से हमारे मुरादाबाद शहर को नवाज चुके हैं। और बेफज़लिही ताला हमारी खुशबख्ती कि हमारे इस स्टेज पर हमारी नज़रों के हिसार में हैं, बरकतों का निशान बनकर खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया बेफज़लिही ताला स्टेज पर जलवगर हैं। और आप इनका खिताब सुनेंगे, सुनते ही रह जाएंगे। अभी अभी मैं 8 या 10 दिन पहले बिहार में इनके स्टेज पर बेफज़लिही ताला खुद गया था। मेरा 2 घंटे वहाँ खिताब हुआ। हज़रत वहाँ स्टेज पर जलवगर थे, उर्से रसूली का मौका था। बेफज़लिही ताला मैंने अपनी आँखों से देखा, अल्लाह ने बड़ा जलवा दिया है मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब को। बेशक सुभान अल्लाह। मजमे का इज़्दिहाम का पूछो मत।
कितना बड़ा मजमा था और कैसे वो अपने आप को इनके सदक़े इन पे कुर्बान किए हुए थे सारे के सारे हजरात। तो मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके हमारे मर्तबों को दोबाला किया, तशरीफ़ लाए, कीमती वक्त अता फरमाया। अल्लाह ताला मुफ्ती शहरयार रज़ा का साया हम सब के सरों पे देर तक बाकी रखे, आमीन बिजाहि नबी अमीन। खिताब सुनेंगे इंशाअल्लाह महजूज हो जाएंगे। फिर हम लोगों का क्या है, हम लोग तो रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं, घर के लोग हैं, इंशाअल्लाह सुनेंगे। और ये कुर्बानी मैं इन्हीं के लिए दे भी रहा हूँ, इनकी जगह कोई और होता तो इतनी बड़ी कुर्बानी में नहीं देता। मुझे 2 घंटे बोलना था तो 2 ही घंटे बोलना था, मगर मुफ्ती शहरयार रज़ा से मैं मोहब्बत करता हूँ इनकी हक बयानी की वजह से बेफज़लिही ताला। इसलिए मैं अब अपने ख़िताब को चंद मिनटों के अंदर समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अब आप बेदार हो चुके हैं, बीच में मजमा थोड़ा मुरझा गया था, अब अल्लाह के करम से बेफज़लिही ताला सब बेदार हैं और सुनने के लिए इंशाअल्लाह सारे के सारे हजरात बेकरार हैं। मैं चंद मिनटों में अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करता हूँ। आप बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। मैंने पहली बात ये अर्ज़ की थी आपसे कि इतने इर्तिक़ा और ऊँच के बावजूद इंसान बेबस है, तवज्जो है। और दूसरी बात ये अर्ज़ की कि हकीकतें 2 हैं, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। और बस मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात और मुस्तफ़ा जान रहमत के विसाल पर अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करता हूँ। चूँकि चेहलम का ये जलसा है, इसलिए इस एतबार से मैं ये कहना चाहता था उनकी हयात का लेवल भी डिफरेंट है, जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और उनके विसाल का लेवल भी डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, सुभान अल्लाह। हमारी तरह उनकी ज़िंदगी नहीं है, उनकी ज़िंदगी की तरह हमारी ज़िंदगी नहीं है, और उनके विसाल की तरह जनाब वाला हमारी मौतें नहीं है, और जनाब वाला उनका विसाल सुभान अल्लाह आना भी कमाल का और पर्दा फरमाना भी कमाल का। बेशक, क्या बात। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आज मुस्तफ़ा जान रहमत की इमेज पे लोग सवालिया निशान मारते हैं, अफसोस होता है ये कलमा पढ़ने वाले बेगैरत जनाबे वाला इंच और फिट लिए फिर रहे हैं मुस्तफ़ा की इज्जत को नापने के लिए। और जब से नापा है इन मरदूदों ने, तभी से जनाबे वाला कलमा पढ़ने वाले पूरी दुनिया पे नपते चले आ रहे हैं, और इन जालिमों को ज़रा एहसास नहीं हो रहा है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अबे नापना बंद करो और आंखें बंद करके मुस्तफ़ा जान रहमत को उस शान से मानो जिस शान से अल्लाह ने महबूब को अपना महबूब बनाकर भेजा है। आमिना के लाल को पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए जो जनाबे वाला क्रांति का दूत बना के भेजा है, उस शान से मुस्तफ़ा को मानो। न इल्म पर एतराज करो, न हयात पर एतराज करो, न उनके पावर पर एतराज करो। मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात के सारे फील्ड और मुस्तफ़ा की लाइफ का एक एक सेक्टर अल्लाह की कसम बेमिसाल है। अल्लाह ने उन्हें हयात अता फरमाई तो हयात दवामी अता फरमाई। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हयात दवामी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हयात दवामी, कैसी हयात अता फरमाई? हयात दवामी, जोर से कह दो। और किसी के पास नहीं है दुनिया में, बस दुनिया में वो आखिरी रसूल ऐसा है जिसे अल्लाह ने ये पावर दिया था कि मेरे महबूब चाहो तो गुलामों में रह लो। क्या बात। दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ वो है। चाहो तो यहाँ रह लो, जोर से, और चाहो तो हमारे हुजूर हाजिर हो जाओ। और जब जनाबे वाला मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने अपनी मर्जी का इजहार फरमाया, अपनी मर्जी का, तब अल्लाह ने मौत का फरिश्ता भेजा। और मौत का फरिश्ता भी ऐसे नहीं आया जैसे जनाबे वाला इनके पास आ जाता है और लोगों के पास, के चौराहे पे ही गिरे पड़े हैं, खेतों में ही तड़प रहे हैं, टायरों के नीचे पड़े हुए हैं। और जनाबे वाला कितने तो हैं जो जिल्लत की मौत दुनिया से चले जाते हैं हजरात, और वो ये सवालिया निशान मारते हैं, व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट। इस सवालिया निशान, इस क्वेश्चन मार्क करने वालों से
अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत के पास मौत का फरिश्ता जब आता है तो ऐसे नहीं आया जैसे हमारे और तुम्हारे पास आया। मेरे रब ने फरमाया, ओ मौत के फरिश्ते, अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर तू नहीं जाएगा। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, हमारा वो बादशाह है, पूरी दुनिया का शहंशाह बना के हमने मोहम्मद को भेजा है। सुभान अल्लाह। नारे पहले सली तवज्जो है। स्टेज से नारा लगता है तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्टेज से जब नारा लगता है तो लोग ऐसा समझते हैं मेरे ख्याल में कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आवाज़ रखे और आपका मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आपका भी और जिन्होंने आपके नारों का जवाब दिया, अल्लाह सबका मुस्तकबिल रोशन फरमाए और सबके घरों में खुशहाली अता फरमाए, और अल्लाह कारी रिजवान सुलेमान की वालदा की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी कुर्सी छोड़ दूँ और मेरे बाद जनाब वाला शोहर आफा खतीब आपके सामने आ जाए। तो तवज्जो है, वो महमदपुर सिरसी का बेईमान अभी जिंदा है और फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा। बीच चौराहे पे आके कहता, नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले आईने में, फ्यूज उड़े पड़े जालिम के। और कहता नबी हमारी तरह, तेरी तरह। हमने तुझे मूर्तियों तुझे हमने चौराहों पे तड़पते हुए देखा, और देख नबी की शान देख। सुभान अल्लाह। जोर से मौत के फरिश्ते, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, जिब्राइल भी यानी फरिश्तों का रसूल है जिब्राइल, मगर वो भी अकेला नहीं जाएगा। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सल्यूट होगा, क्या बात है। पहले सलामी होगी। सलामी इसलिए होगी कि पूरी दुनिया का शहंशाह है, पूरी दुनिया का मालिक बना के भेजा। अल्लाह ने जब भेजा था 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो जनाब वाला उसकी आयतों के मफाहिम हैं कि मेरे महबूब ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। कुरान शरीफ की कई आयतों से पता चलता है कि जनाब वाला ज़मीन और आसमान की चाबियों का खालिक अल्लाह है, मगर इन चाबियों का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का शहंशाह, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत को भेजा, और ये जनाब वाला दुनिया का पहला वज़ीर आज़म है। जरा जोर से। मगर वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है कि जिधर जाए तो ये ऐसा नहीं है जैसे दुनिया के बहुत सारे वज़ीर आज़म हैं, जिधर गए तबाही साथ जा रही है, बर्बादी और नहूसत साथ जा रही है। ये ऐसा वज़ीर आज़म है कि मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। हज़रत मोहतरम शहंशाह है, पालने में लेटे तो चांद को घुमा दे। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। प्याले में उंगलियां रख दे तो एक ही प्याले से 1500 लोग सैराब हो जाएं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बीच रात में उंगली का इशारा कर दे तो अल्लाह की कसम चांद चमकता हुआ चांद 2 टुकड़े हो जाए। ऐसा शहंशाह है, जमीन को ऑर्डर कर दे, जमीन फट जा, सुराका को अंदर ले ले, जमीन फटी, सुराका अंदर। जनाबे वाला ऐसा शहंशाह है कि जहां में उसकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को जरा कर दें,
रहे हैं। उन्होंने जनाब वाला एक बार नहीं, शहर मुरादाबाद वालों, एक बार नहीं बल्कि कई कई बार डूबे हुए सूरज को उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को मेरे मुस्तफा ने कई कई बार असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। ऐसा शहंशाह है, ऐसा हुक्मरान है, हुकूमत उसकी चलती है जमाने में। अल्लाह ने हुकूमत का इख्तिदार का सहरा उसके सर पे बांध के भेजा है जमाने में। वो जनाबे वाला पूरी दुनिया का जिमामी इख्तिदार लेकर पूरी दुनिया के पर्दे पे 12 रबीउल अव्वल, इसीलिए तो हम 12 रबीउल अव्वल को इनकलाबी दिन के नाम से जनाब वाला जानते और पहचानते हैं और पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे भी तरह तरह के फतवे लगाते हैं। इन फतवे लगाने वालों को की मानसिकता पर मुझे बड़ा गम और अफसोस होता है, बल्कि इनकी अक्लों पे मातम करने को जी चाहता है। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत के यौम मीलाद पे फतवे लगा रहे हैं, हालांकि आज न जाने कैसे कैसे दिवस मनाए जाते हैं दुनिया में, लेकिन देयर इज नो वर्डिक्ट, कहीं से कोई फतवा जारी नहीं होता है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब सुन्नी नौजवान जनाब बीच चौराहों पर आकर सीने तन कर जनाबे वाला आवाजें बुलंद कर करके दुनिया से कहते हैं कि ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल, तो इन्हें जनाबे वाला इनके फतवे सामने हराम है, शिरक है, हलाम है, शिरक है, हराम और शिरक के अलावा कुछ याद नहीं है जालिमों को। अबे अप्रैल फूल मनाने वालों, वैलेंटाइन डे मनाने वालों, टीचर्स डे, मदर्स डे, पागल्स डे, मदर्स डे, पता नहीं कौन कौन सा डे मनाने वालों, अफसोस होता है जब मुस्तफा के यौम इनकलाब को सुन्नी मनाते हैं और तुम फतवे जारी करते हो। हज़रत मोहतरम, मगर इन फतवा जारी करने वालों को भी हमने अब पहचान लिया है। रातों की तन्हाइयों में बिकते हैं, दिनों के उजालों में बिकते हैं। हमने जनाब सानिया मिर्जा की ड्रेस कोड के सवाल पे देवबंदियों को बिकते देखा है। हमने मुजफ्फरनगर में इमराना प्रकरण पर देवबंदियों को बिकते देखा है। हमने जनाबे वाला कितने इशूज इस जमाने में खड़े हुए हैं, इन इशूज पर देवबंदियों को बिकते हुए देखा है। मगर कसम है अल्लाह वहदहू ला शरीक की, शान है हमारे बरेली की, हमारा बरेली ना आज तक कभी बिका है और इंशाअल्लाह ना कभी बिकेगा, ना आज तक कभी झुका है और इंशाअल्लाह ना कभी झुकेगा। अहमद रजा तन्हा था, वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। मुफ्ती आजम अकेला वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। मेरा ताजे शरीयत अख्तर रजा अकेला वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार ताजी शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय हाय हाय। We are proud that we are Barelvis। नाज है हमें कि अल्लाह ने भारत में हमें बरेली वालों का गुलाम बनाया। हम मुरादाबाद के हैं, मगर मुरादाबाद से पहले सीना चौड़ा है कि हम बरेली वाले हैं। क्या बात है, हम बरेली वाले हैं। मुरादाबादी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं। रामपुरी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं। शाहजहांपुरी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं। दिल्ली के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। बंबई के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। क्या बात है, बहुत वी आर प्राउड, सीने चौड़े हैं हमारे कि अल्लाह ने भारत में हमें बरेली वालों का गुलाम बना दिया। जिन बरेली वालों ने जान को ताव पे लगा के जान को जान न समझा, माल को माल नहीं, औलाद को औलाद नहीं। क्या बात, तवज्जो है। और खुदा की कसम, इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। इस्लाम का सही चेहरा। अबे औकात पे गौर करो, ये मेरा मुस्तफा है। तवज्जो है। जब मौत का फरिश्ता चला है तो डायरेक्ट जाने का हुक्म नहीं है। अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी। क्या बात है, जोर से कह दो। होती है किसी की सलामी, पहले फरिश्ते आके सलामी, डॉक्टर साहब सलामी, फिर किस मुंह से कहता नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे किस मुंह से कहता है जालिम नबी हमारी तरह?
देख दरवाजे के बाहर खड़ा मौत का फरिश्ता, अंदर जिब्राइल हैं, 70,000 हाई रैंक अधिकारी हैं, सलामी हो रही है। और जब सलामी हो गई तो सलामी के बाद हज़रत जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ करते हैं, तवज्जो है आपकी, क्या अर्ज़ करते हैं ये, इन हाज़ा मलकन अला बाबे का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। अगर इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाज़त ना मिले तो पलट के चला जाए। बेशक, अहे क्या बात है। इजाज़त मिले तो अंदर आ जाए और इजाज़त ना मिले तो पलट के, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बताओ, आज तक मौत का फरिश्ता किसी के साथ ऐसा करता है कि बाहर दरवाजे पे खड़ा, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, परमिशन के बगैर एडमिशन ही नहीं है। तो मौत का फरिश्ता तो मौत का फरिश्ता है, मगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत वसल्लम फरमाते हैं, कौन सा फरिश्ता मालूम है, मगर फिर भी इसलिए पूछ रहे हैं ताकि सबको खबर हो जाए, क्योंकि कभी कभी मालूम होके भी पूछा जाता है। अब सुबह को कोई यहाँ चौराहे पर खड़े होकर कहे, आखिर में वो कौन से मौलाना थे जो तकरीर कर रहे थे, पता तो उन्हें भी है, पता तुम्हें भी है, मगर जो न थे उन्हें बताया जा रहा है कि वो मौलाना थे, मालूम होके भी पूछा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, कौन सा फरिश्ता? अर्ज़ करते हैं, सरकार ये वो फरिश्ता है मलकुल लम यस्तादिन क़ब्ल वला यस्तादिन बअद। ये मुस्तफ़ा ये वो फरिश्ता है कि इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाज़त नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाज़त नहीं मांगेगा। ये पहला और आखिरी चांस है जो इजाज़त मांग रहा है। हज़रात, शॉर्टली मुख्तसर में ये अर्ज़ करूं कि मुस्तफ़ा जान रहमत, जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि तुम बताओ बुलाऊं ना बुलाऊं, तो हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, मर्ज़ी मालिक की है, मर्ज़ी मालिक की है, मगर इन्नल्लाह लमुश्ताक़ुन लिक़ाइका, या मुस्तफ़ा अल्लाह मुश्ताक़ है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इजाज़त दी, तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा जान रहमत वसल्लम ने पूछा कि ए मौत के फ़रिश्ते, तुम रूहें कैसे निकालते हो? तो जनाबे वाला मौत का फ़रिश्ता नूरानी हाथ बांध के अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, ऐसे निकालता हूँ जैसे किसी कांटेदार पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और उस चादर को पूरी ताकत से खींच लिया जाए तो जैसे चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे ही जब मैं रूह निकालता हूँ तो इंसान की बॉडी तार तार बिखर जाती है। तो जनाबे वाला हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्यार है इस उम्मत से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे क्या प्यार है इस उम्मत से, जो उम्मत रातों दिन मुस्तफ़ा जान रहमत पर सवालिया निशान मार रही है। इल्म गैब था नहीं था, अबे किसे कहते हैं बे इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है, इल्म गैब किसी दरोबाम का नाम है, इल्म गैब किसी लाइट माइक का नाम है। इल्म गैब यही तो है, अगर इजाज़त हो तो 30 सेकंड चाहूँगा, ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। बात को तमाम कर रहा हूँ, आखिरी मोड़ पर हूँ, मेरे सामने बड़ा ख़तीब मौजूद है, हम सब रुबोए क़ल्ब से उनको मरहबा कहते हैं, तशरीफ़ लाएँ। 30 सेकंड अगर इजाज़त हो आपकी। हज़रत अब्बास हुजूर के सगे चचा मैदान बदर में पकड़ लिए, अबू जहल की तरफ से लड़ने आए थे और पकड़ के हुजूर के दरबार में पेश कर दिया। तो हुजूर, बस 30 सेकंड, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा 2 रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ लीजिए या फिदिया दे दीजिए, फिदिया, गरीब मुसलमानों को फिदिया दे दीजिए। तो चचा कहते हैं, सगे चचा हैं, कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया का सर फ़ख्र से ऊंचा करने अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। सारी दुनिया का सीना चौड़ा करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। तो वो कहते हैं, अगर तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मेरे पास रखा ही क्या है जो मैं तुम्हें दे दूँ? रखा ही क्या है जो मैं तुम्हें दे दूँ? बस एक जुमला।
तो मेरे तवज्जो है आपकी, ज़रा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तवज्जो तो है आपकी, और खुशी हुई कि आप इस वक्त में माशाअल्लाह मेरी इस तकरीर को, मुख्तसर सी तकरीर को बड़ी गौर से आपने सुना। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो कहते हैं मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कुछ नहीं है आपके पास। तो चच्चा कहते हैं मेरे पास क्या रखा है, कुछ भी तो नहीं है। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं याद करो चच्चा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने मेरी चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था, और ये कह के आए थे कि अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा है, और जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा है। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो तेरी सही है भतीजे, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया? दिल दिल में सोच रहे हैं तुझे कैसे पता लग गया? तो जनाब वाला दिल दिल में सोच तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी फरमा रहे क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तवज्जो है? और किसे कहते हैं इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का इल्म गैब, इल्म गैब, इल्म गैब। धमा चौकड़ी मचा रखी है जालिमों ने, धमा चौकड़ी। और ये सीधे साधे भोले भाले मुसलमान जनाब वाला कोई जवाब नहीं दे पाते, और हम ही को उल्टा टेलीफोन करते हैं। फला आदमी ऐसा सवाल कर रहा है कि इल्म गैब कहाँ लिखा है। अबे मैं तुझसे कहता हूँ, तुझसे वो सवाल कर रहा है, तू हमें टेलीफोन कर रहा है। एक मर्तबा उसे भी तो कह, वो भी अपने मौलवी को टेलीफोन करे। जब वो तुझसे ये पूछे कि मीलाद का बयान कहाँ लिखा है, तो तू उससे ये पूछ मीलाद का बयान, मीलाद ना करी जाए ये कहाँ लिखा है। जब कोई पूछे कि फातिहा कहाँ लिखी है, तो ये पूछो फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है। जब कोई पूछे कि इल्म गैब कहाँ से साबित है, तो ये पूछो इल्म गैब ना होना कहाँ से साबित है। वो भी तो अपने मौलवी को टेलीफोन करे, रात और दिन परेशान है कि फला ऐसा पूछ रहा, फला ऐसा पूछ रहा, फला ऐसा पूछ रहा। अबे उस फला को तुम भी तो कहो कि तू भी तो पूछ अपने मौलवी से। बहरहाल अल्लाह ताला आबाद रखे आप हजरात को। और खूब मैं कारी इकबाल साहब ने बिल्कुल सच कहा था मेरी पहली तकरीर में कि सबसे बड़ी चीज़ पैसा नहीं ईमान है। ईमान बचाओ और जनाब वाला सेफ हो जाओ। और अगर ईमान नहीं बचा, इन ये बड़े हमारी हस्तियां बैठी हैं, इनकी भी तवज्जो चाहूँगा ताकि ये और लोगों से कहें, अगर ईमान नहीं बचा तो यहाँ भी पिटोगे, यहाँ भी पिटोगे, और वहाँ भी, यहाँ भी, और वहाँ भी, यहाँ भी, और वहाँ भी। यहाँ इसलिए पिटोगे कि मुसलमान हो, और वहाँ इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे ही कहाँ। यहाँ तो इसलिए पिटना है बिकॉज यू आर मुस्लिम्स, मारो। और वहाँ इसलिए डंडे लिए खड़े होंगे फरिश्ते कि तुम मुसलमान थे ही कहाँ। इल्म गैब पे एतराज, उनका साथ, उनकी चाय पी रहे थे, उनके अंडे खा रहे थे, उनके समोसे खा रहे थे, उनकी बिरयानी सूत रहे थे, तुम थे ही कहाँ मुसलमान। यहाँ भी पिटे और वहाँ भी पिटे। काम ऐसे करो कि यहाँ भी नवाजे जाओ और वहाँ भी, यहाँ भी नवाजे जाओ और वहाँ भी। और फितनों की इस घड़ी में आला हजरत के मसलक पे मजबूती से कारबंद रहो। आज भी बिजनौर की हालत देख लो, तवज्जो है। एक इतनी बड़ी दाढ़ी है मौलवी की, इतनी बड़ी सफेद, और ऐसे कसीदे पढ़ रहा है, तवज्जो है। ओ ऐसा मेहमान आया है, ऐसा मेहमान आया है, ऐसा मेहमान आया है। खुदा की कसम शान हमारे बरेली की कल भी और आज भी बाकी है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि ईमान बचाओगे तो दुनिया भी खैर और आफियत के साथ रहोगे और आखिरत में भी। बहरहाल मेरे नबी की इजाज़त से फिर रूह पाक को कब्ज़ किया गया, और फिर अल्लाह के हुक्म से मेरे नबी की रूह को वापस मेरे नबी के जिस्म नाज़नीन में उतार दिया गया उसी टाइम। इसीलिए आशिकों ने लिखा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले
फितनों की इस घड़ी में मसलक आला हज़रत हमारे लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और हमारे ईमान की रक्षा और सुरक्षा का रास्ता है। उसी पे मजबूती से कारबंद रहो। और जनाब ये जो कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा की अज़मत पर सवालिया निशान मार रहे हैं, इनके साथ खड़े मत हो, इनकी चायों में शरीक मत हो और इनके समोसे खाने की कोशिशें मत करो। ईमान बचाओ, ईमान सलामत, जान सलामत, जान सलामत, जान सलामत, यहाँ भी सलामत वहाँ भी सलामत की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह वालदा की इनकी बख्शिश फरमाए और आप सबको अल्लाह उनके 40वें में आने की वजह से दोनों जहान में खुशहालियाँ अता फरमाए। मैंने बहुत टाइम लिया, माफ़ी चाहता हूँ, इतना टाइम लेने का इरादा मेरा नहीं था। अल्लाह ताला इन्हीं बातों को कबूल कर ले और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूल क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे। हाजी मज़लूम साहब का भी अभी थोड़े दिनों पहले उनका इंतकाल हो गया यहीं पे। उम्मीद है कि उनके यहाँ उनका भी जलसा होगा इंशाअल्लाह। उस जलसे में फिर कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर मुलाकात होगी और कहीं इंशाअल्लाह तफसीली तकरीर फिर करेंगे। हाजी मज़लूम की भी अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे। हाजी रफ़ी साहब के वालिद हमारे प्रधान जी के वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और उनके जनाज़े में भी बड़ी भीड़ उमड़ी थी बिफ़ज़्लिही ताला और इनकी वालदा के जनाज़े में भी माशाअल्लाह बड़ी भीड़ थी। अल्लाह ताला सबको कबूल, सबकी हाज़िरी कबूल फ़रमा ले। आमीन बिजाहि नबी अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।